बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी के कार्यपत्रक 18 को हल करेंगे और 19 को भी हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए अनुच्छेदों के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में जो भी इसके उत्तर होंगे उसको हल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सुंदरवन में नानी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था कि जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवरों लाले की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहां से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाले की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेशा पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा कि हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। चलिए क्वेश्चन आंसर हल करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन, ये कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। क, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? तो जानवर यहां पे दिया, देखो, लाली की। किसकी? लाली की। तो लाली के सामने राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। शेर सिंह तो राजा था, तो उसकी तो कर नहीं रहे थे। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? तो राजा शेर सिंह ने, यहाँ पे देखो, ये जहाँ ये एक दिन जंगल में कुछ जानवर लाली की चर्चा कर रहे थे, उनकी बातें सुनकर, ठीक है ना। तो किसकी बातें सुनकर? जानवरों की बातें सुनकर, ठीक है ना। पैराग्राफ पढ़ के उसको थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? तो लाली लोमड़ी की चालाकी जानने के लिए शेर सिंह उत्सुक हो उठा। राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? तो राजा शेर सिंह का संदेश वाहक, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा, हरकारे तोते द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कौवा, कबूतर या तोता, तो तोता, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। किसने किससे कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? खाली जगह किससे कहा, ठीक है ना। तो ये हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, तो यहाँ पे आएगा शेर सिंह। किसने कहा? शेर सिंह ने। किससे कहा? लाली से, ठीक है ना। अब इसका ख क्वेश्चन, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, ये किसने कहा? तो ये देखो, ये यहाँ पे रहा, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। तो लोमड़ी ने कहा, किसको कहा? महाराज को, शेर सिंह को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? ये लाली ने, ठीक है ना। और किसको कहा? राजा शेर सिंह को, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, वाक्य में विश्लेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। अब जो भी उसका विश्लेषण बताती है उसको अपने को रेखांकित करना है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो अच्छा क्या है? इसका विश्लेषण है, बहुत अच्छा खेलता है। तो क इसका, लोमड़ी चालाकी से काम लेती थी। तब यहाँ पे विशेषण शब्द किसको बोलेंगे? तो विशेषण यहाँ पे इसकी चालाकी है कि वो चालाकी से काम लेती थी। बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा विशेषण है, ठीक है ना। बहुत चालाकी से खेलती थी, ठीक है ना। बंदर नकलची होता है, तो बंदर क्या होता है? नकलची। तो नकलची यहाँ पे विशेषण है, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विशेषण है 2 मीटर, ठीक है ना। ये हो गए अपना कार्यपत्रक 18। अब करते हैं कार्यपत्रक 19। चलिए कार्यपत्रक 19 को चालू करते हैं, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए, ठीक है ना। तो जैसे, वह खाली जगह जा रहा है यहाँ और कहाँ, तो वह कहाँ जा रहा है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उसका
उत्तर देना है अपने को, ठीक है ना। खाली जगह तुम कल आगरा जा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले कहाँ लिखेंगे, कहाँ तुम कल आगरा जा रहे हो, तो ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं बनेगा। प्रश्न चिन्ह में तो पीछे अगर प्रश्न चिन्ह है तो उसमें कब, क्यों, ऐसा शब्द आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तुम कल आगरा जा रहे हो, ऐसे इस प्रकार, ठीक है ना। तुम यहाँ खाली जगह रुक रहे हो, ठीक है ना। तो तुम यहाँ रुक रहे हो, तो यहाँ पे क्यों, तो तुम यहाँ क्या रुक रहे हो, तो क्या नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों आएगा। तो तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, ठीक है ना। ग तीसरा, खाली जगह आपका घर जयपुर में है, कहाँ आपका घर जयपुर में है, तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, क्या आपका घर जयपुर में है, ठीक है ना। तो अब चौथा घ, तुम्हारा घर खाली जगह है, तुम्हारा घर क्यों है, ऐसा तो नहीं आएगा, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन ये पहले का ड, तुम स्कूल खाली जगह जाओगे, तुम स्कूल क्यों जाओगे, ऐसा तो होता नहीं है, तुम स्कूल कब जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के आपको भी थोड़ा ध्यान से उत्तर देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको समझ के करना पड़ेगा। दिए दूसरा क्वेश्चन, दिए गए उत्तर के लिए प्रश्न बनाइए। अब उत्तर दिया गया है उसका अपने को प्रश्न बनाना है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, ठीक है ना। तो अब इसको प्रश्नवाचक में बनाना है। मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, तो अब यहाँ पे 2 तो है उत्तर और कितने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इसका करते हैं, ठीक है ना। तो अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अजीत कहाँ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया प्रश्नवाचक, और पीछे ये निशान लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है हालांकि, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, और आप लगा भी दो तो कोई भी तकलीफ नहीं, ठीक है। उत्तर, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरे घर और खेल का मैदान, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आपके घर के बाहर क्या है, ठीक है ना। भाई पूछेंगे ना कि भाई, अब जैसे कोई पूछेगा आपको आपके घर के बाहर क्या है, तो मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने में आ जाएगा 500, तो ठीक है ना। तो तो यहाँ पे मैं नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे उत्तर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो वो अगला सवाल पूछेगा, आप इस कपड़े के कितने पैसे लोगे, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं तीसरा और अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको पूरे जितने भी कार्यपत्रक है उसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आई बटन में आएगा, देख लेना, ठीक है ना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए, ठीक है ना। तुम हो कहाँ हो जा तुम रहे, ठीक है ना। तो तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो अपने को आर्टिकल मतलब आगे पीछे शब्दों को दिया गया है, इसको अपने को सही बनाना है, ठीक है ना। पियोगी चाय तुम क्या, ठीक है ना। तो ये सिंपल हो गया, तो यहाँ पे आएगा क्या तुम चाय पियोगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। है रहा क्या बाग मुर्गा, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं ख को। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सबसे पहले, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं से शुरू होते हैं, ठीक है ना। क्या
है रहा क्या बांग मुर्गा, ठीक है ना। तो क्या बांग मुर्गा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मुर्गा आएगा पहले, क्या मुर्गा बांग रहा है, ये क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। अब लास्ट ग, आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यह आ जाएगा, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, ये पीछे प्रश्नवाचक आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गए कार्यपत्रक 18 और 19। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है ना। आई बटन मैं आपको दे दूंगा, पूरा प्ले लिस्ट है वो दे दूंगा मैं आपको, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।